हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी जादुई झोपड़े की कहानी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी दूर गांव में सुखद गांव नाम का एक स्थान था। वह गांव अपनी हरी भरी हवाओं, मीठे फलों और खुशहाल लोगों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं पर एक अनोखी झोपड़ी खड़ी थी जिसे जादुई झोपड़ी के नाम से जाना जाता था। इस झोपड़ी की खासियत ये थी कि जो भी व्यक्ति इसका दरवाजा खटखटाता उसे एक विशेष वरदान मिलता था, लेकिन यह वरदान उसी व्यक्ति की जरूरत और इच्छाओं के अनुसार होता था। गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, वह सबसे गरीब था। उसके माता पिता ने उसे छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था। अर्जुन ने हमेशा मेहनत की, लेकिन उसके जीवन में कभी कोई खुशियों का पल नहीं आया। उसकी अपनी इच्छा थी कि वह भी एक बार खुशियों का अनुभव कर सके। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने जादुई झोपड़ी को देखा। उसने कभी ऐसी झोपड़ी नहीं देखी थी। इसमें एक अद्भुत आभा थी और वह खिंचा चला गया झोपड़ी के पास। अर्जुन ने झोपड़ी के दरवाजे को हल्का सा खटखटाया। अचानक वहां एक बूढ़ी दादी प्रकट हुई। उनके पास एक चमकदार छड़ी थी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने इस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया है, तुम्हें एक वरदान मिलेगा। बताओ तुम क्या चाहते हो? अर्जुन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, दादी, मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। मुझे जीवन में सुख शांति की तलाश है। दादी ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए एक छड़ी को घुमाया और कहा, ठीक है बेटा, तुम्हें जो भी खुशियां चाहिए वो तुम्हारे लिए तैयार हैं। अर्जुन के चारों ओर प्रकाश चमकने लगा और अचानक उसने अपने आप को एक खूबसूरत बगीचे में पाया। वहां फूलों की खुशबू, चिड़ियों की चहचहाहट और एक नन्हा सा घर था। ये सब अति सुंदर था। अब अर्जुन को यहाँ रहकर सुख और शांति का अनुभव करने का मौका मिल गया। उसने अब गांव में ज्ञान बांटने का निर्णय लिया। उसने अपने बगीचे में सभी गांव वालों को आमंत्रित किया। सभी लोग उसकी खुशी देखकर हैरान रह गए और उसके पास आने लगे। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि उसकी किस्मत का राज क्या है। अर्जुन ने सबको बताया कि उसे जादुई झोपड़े से वरदान मिला है जो उसने दादी से मांगा था। उसने कहानियों में सुना था कि सच में जादुई झोपड़ी होती है, लेकिन वह खुद इसे देख पाया, ये उसके लिए बेहद खुशी की बात है। सभी गांव वाले जानकर चकित रह गए और अर्जुन की बातें सुनने लगे। लेकिन उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था राघव। राघव हमेशा से दूसरों की खुशियों को देखकर जलता था। वह अर्जुन की खुशियों से चिढ़ने लगा और उसका मन प्रसन्नता से भरा था और उसने ठान लिया कि वह अर्जुन की खुशियों को नष्ट कर देगा। राघव ने एक योजना बनाई। उसने गांव के लोगों के सामने अर्जुन का उपहास उड़ाने की कोशिश की और कहा, यह अर्जुन सिर्फ एक गरीब लड़का है। उसे जो भी मिला है वह सिर्फ एक धोखा है। जादुई झोपड़ी बस एक कहानी है। लोगों ने राघव की बातें सुनकर अर्जुन की सच्चाई पर शक किया। अर्जुन ने फिर से झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी दादी फिर से प्रकट हुई और उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास फिर से एक वरदान है, लेकिन तुम्हें इस बार खुद पर निर्भर रहना होगा। अर्जुन ने सोचा, मुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मिला है। उसने दादी से कहा, मुझे अपने दोस्तों और गांव वालों की मदद करनी है। मुझे अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना है। दादी ने फिर से छड़ी घुमाई और अर्जुन अपने नए अनुभवी बातें लेकर बाहर आया। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने खुद के द्वारा अपनी खुशियों को संबंधित करना चाहूँगा। मैं हमेशा के लिए जादुई झोपड़ी पर निर्भर नहीं रह सकता। मैं खुद ही अपनी खुशियों का निर्माण करूँगा। गांव के सभी लोग अब अर्जुन की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशियाँ हमेशा बाहर नहीं
बल्कि भीतर से आती हैं। राघव का दिल हारा और उसने भी अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन ने उसे माफ किया और सबने मिलकर एक नया जीवन जीने का फैसला किया। साथ ही अर्जुन ने अपने बगीचे को एक प्रशिक्षण केंद्र में बदल दिया। वह लोगों को सिखाता रहा कि कैसे जादुई झोपड़ी का दिया हुआ वरदान वे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। अर्जुन ने ये सीखा कि वास्तव में जादुई झोपड़ी उसकी आत्मा में थी। सुख, शांति और खुशियों की खोज केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की समझदारी में होती है। गांव ने अर्जुन को एक नायक के रूप में स्वीकार किया और उसकी कहानी सुनकर कई लोग प्रेरित हुए। जादुई झोपड़ी केवल एक झोपड़ी नहीं थी बल्कि यह एक प्रतीक बन गई जो बताती थी कि ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास से ही जीवन में सच्चे सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। इस जादुई जादू ने हर गांव के हर दिल को छू लिया और उन्हें जीवन की सच्चाई का एहसास कराया। गांव के लोग अब अपनी खुशियों के लिए जादुई झोपड़ी से प्रेरित होकर अपनी कहानियां लिखने लगे और इस प्रकार सुखद गांव अब एक सफल और समृद्ध गांव बन गया। अब अर्जुन न केवल अपने लिए बल्कि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। इसका नाम है अदृश्य राजकुमारी। कहानी किसी समय की बात है। एक दूर दराज के गांव में एक अद्वितीय सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका का जन्म एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी सुंदरता और उसके अद्वितीय गुणों के कारण गांव के लोग उसे अदृश्य राजकुमारी के नाम से पुकारते थे। उसकी सुंदरता इतनी थी कि लोग उसे देख पाने की इच्छा में तरसते थे, लेकिन राधिका हमेशा छिपी रहती थी। गांव में एक पुरानी किंवदंती थी कि एक राजकुमारी जो अदृश्य है केवल सच्चे प्रेम को पहचानती है। कई युवकों ने उसे पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। राधिका ने यह निर्णय लिया था कि वह केवल उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताएगी जो उसके दिल को छू सके। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम था सोमेश। सोमेश एक साहसी और धैर्यवान युवा था। उसने सुन रखा था कि अदृश्य राजकुमारी केवल सच्चे प्रेम की पहचान करती है। जब उसने राधिका के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह उसे ढूंढेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से युवाओं द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सुना और समझा कि प्रेम केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से उत्पन्न होता है। उसके मन में राधिका के प्रति गहरा प्रेम पनपने लगा। उसने निर्णय किया कि वह हर संभव तरीके से राधिका को अपनी भावनाएं प्रकट करेगा। सोमेश ने अपने पूरे हृदय से एक गीत लिखा और गांव के बीचों बीच गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में एक अनोखी मिठास थी जो सभी को आकर्षित करती थी। उसका गीत सुनकर राधिका उसकी ओर आकर्षित हुई, लेकिन वह अभी भी अदृश्य थी। सोमेश ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने राधिका के आसपास के जंगलों में जाकर उसे खोजने की कोशिश की। उसने बच्चों से, बूढ़ों से और खेतों में काम कर रहे लोगों से भी राधिका के बारे में जानकारी ली। सभी ने बस यही बताया कि राधिका केवल तभी प्रकट होती है जब कोई सच्चा प्रेम उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। एक दिन सोमेश ने गांव के तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचा। उसे समझ आया कि सच्चे प्रेम की पहचान केवल शब्दों में नहीं बल्कि कृत्यों में होती है। उसने तय किया कि वह राधिका के लिए कुछ ऐसा करेगा जो उसे उसके प्रति सच्चा प्रेम साबित कर सके। वह हर सुबह उठता और तालाब के पास मौजूद सुंदर फूलों को इकट्ठा करता। उसने सोचा कि वह इन फूलों को राधिका को भेंट करेगा। उसने एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता तैयार किया और हर दिन उसे तालाब के पास रख देता। उसने एक पत्र भी लिखा जिसमें उसने अपने दिल की बात लिखी थी। समय के साथ राधिका को सोमेश की मेहनत और उसकी भावनाओं का एहसास होने लगा।
उसने महसूस किया कि उसकी सच्चाई और धैर्य ने उसके हृदय तक पहुंचाया है। एक दिन जब सोमेश ने फिर से फूलों का गुलदस्ता तालाब के पास रखा तो राधिका ने वहां प्रकट होकर उसे देखा। वह एक सुंदर छवि में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। सोमेश की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। अदृश्य राजकुमारी अब साक्षात उसके सामने थी। राधिका मुस्काई और बोला, तुमने मेरे दिल को छू लिया है सोमेश। तुम्हारी सच्चाई और प्रेम ने मुझे यहाँ लाया है। सोमेश अवाक रह गया। उसने राधिका से कहा, मैंने तुम्हें खोजने के लिए जो कुछ भी किया वह सिर्फ तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम का एक प्रतीक था। मैंने तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं की। वही राधिका ने उसे बताया कि वह अदृश्य नहीं थी, बल्कि वह उन लोगों के लिए अदृश्य थी जो केवल बाहरी सुंदरता को देख सकते हैं, लेकिन सचमुच के प्रेमियों के लिए वह हमेशा साक्षात होती थी। उनकी प्रेम कहानी गांव में चारों ओर फैल गई। सोमेश और राधिका ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कस्में खाईं, जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। गांव के लोग उनकी कहानी सुनकर प्रेरित हुए और प्रेम की सच्चाई को समझा। इसी तरह राधिका और सोमेश ने मिलकर एक नए सफर की शुरुआत की, जहां प्रेम, सच्चाई और समझ का महत्व था। और इस प्रकार अदृश्य राजकुमारी, उसके सच्चे प्रेम ने दिखाया कि असली प्रेम क्या होता है। उनकी कहानी एक सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा थी, सच्चे प्रेम की खोज की। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? जल्दी से कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।